नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। जो लोग खाकी धारण करते हैं या सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कोई जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो नियमों का पालन न सिर्फ करवाएंगे बल्कि खुद भी उनकी पालना करेंगे। लेकिन सवाल उस वक्त उठता है जब यही जिम्मेदार खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, अवहेलना करते हैं। ऐसी दो खबरें आज सामने आई। एक यूपी के शाहजहांपुर से, जहां एक गनर की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक के गनर ने सरेआम कार चालक की जमकर धुनाई की। एक के बाद एक लगातार कार चालक पर वो डंडे बरसाता गया। हैरानी की बात तो यह है कि गनर ने सड़क के बीचों बीच गुंडागर्दी का ये खेल खेला। वहीं दूसरी खबर हरियाणा के झज्जर से सामने आई है, जहां झज्जर पुलिस का एक जवान खुद ही कानून की अवहेलना करता नजर आया। साहब मुंह में सुलगती बीड़ी के साथ बगैर मास्क वालों के चालान काटते नजर आए और ड्यूटी के दौरान सुलगती बीड़ी के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए वो दिखाई दिए और चालान काटते रहे। गरीब गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन साहब सिंघम स्टाइल में चालान काटते रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्या नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है, आम जनता के लिए है? पुलिस वालों पर या वर्दीधारियों पर इनका जो है वो पालन नहीं बनता है? इन्हीं सवालों के साथ आज खबरफाज भी यहाँ पर हाजिर हुआ है। ये मंच यहाँ पर आज इन्हीं सवालों के लिए रखा गया है। आप भी इस विषय से जुड़ा अपना कोई सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं उन तस्वीरों पर जो आज सामने आई हैं, हैरान परेशान करने वाली हैं, और साथ ही उन सवालों पर भी जो आज खबरफाज ने उठाए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीर झज्जर से सामने आई और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें ये वर्दी धारण किए हुए व्यक्ति डंडे एक व्यक्ति पर बरसा रहा है, वो बीजेपी विधायक का गनर बताया जा रहा है, जिसने रोड के बीचों बीच सड़क पर ही डंडे जो हैं एक व्यक्ति पर बरसा दिए। और ये जो बीड़ी मुंह में दबाए हुए साहब दिखाई दे रहे हैं, ये झज्जर पुलिस के जवान हैं जो उन लोगों का चालान काट रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे, लेकिन खुद ही साहब अपना मास्क नीचे किए हुए दिखाई दिए। उनका मास्क नहीं लगा था और साथ ही यहाँ पर बीड़ी के कश भी वो लगा रहे थे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं, आम आदमी के लिए हैं? वर्दीधारियों पर ये नियम क्या लागू नहीं होते? वर्दी का रौब है, नियमों को ठेंगा दिखाते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में विधायक के गनर की गुंडागर्दी सामने आई। बीच सड़क पर कार चालक की जमकर की धुनाई और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद ये सच्चाई सामने आई। हरियाणा के झज्जर में बीड़ी सुलगाते साहब ने सिखाया नियमों का पाठ। मुंह में सुलगती बीड़ी के साथ बगैर मास्क वालों के काटे चालान। सवाल ये कि क्या सिर्फ आम जनता के लिए है कायदा कानून? साहब को आखिर क्यों नहीं है कानून का डर? क्यों कानून की जकड़ से वो खुद को महफूज समझते हैं? जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं समझते हैं अपनी जिम्मेदारी? तो आज इन सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं। अगर आप भी कुछ इसी तरह की जो है लापरवाही का शिकार हुए हैं, अनदेखी आप पर भी भारी पड़ी है, नियमों की आपने अनदेखी की या किसी सामने वाले ने, उस अधिकारी ने अनदेखी की जिस पर जिम्मा है कि वो उन नियमों का पालन कराए, तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर कार्यक्रम के बीच में लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और आज आपके सवालों का जवाब देंगे जिम्मेदार। तो अगर आप भी इसी तरह की किसी ज्यादती का हुए हैं शिकार, तो कर सकते हैं आज अपना सवाल, या इस विषय को लेकर अगर आपके मन में भी है कोई बात भेजना चाहते हैं, कोई सुझाव या कोई राय देना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए रेणु भाटिया जुड़ी हैं, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और रमेश बामल जुड़े हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों का ही आपका बहुत स्वागत है। रेणु जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्यों जो वर्दीधारी हैं वो इस तरीके से बेलगाम होते जा रहे हैं? क्यों आखिर डर नहीं है नियमों का, कायदों का? कायनात, मैंने जो पिक्चर्स आपने दिखाई बड़े गौर से देखी, और डेफिनेटली जब हम किसी नियम का पालन करने की बात करते हैं तो हमारे ऊपर वो सबसे पहले लागू होता है। ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही आपने पिक्चर दिखाई। आपके झज्जर के प्रशासन से जरूर इस बात विषय के ऊपर, मुझे लगता है आपके वीडियोस देखने के बाद कोई ना कोई उनके ऊपर एक्शन जरूर हो गया होगा। और पुलिस के ऊपर हमने पूरे कोरोना समय में
लॉकडाउन 1 से लेकर अभी तक पूरा एतबार किया और उन्होंने हमारी बहुत जो है जिम्मेदारी से सेवा भी की। संघर्ष के समय में उन्होंने हमारा साथ भी दिया, परंतु डेफिनेटली कहीं ना कहीं जहां वो लापरवाही बरतते हैं तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट भी हो जाती है। यहाँ जो हमारे एक भाई जो आप शाहजहांपुर के दिखा रहे हैं, जिस अंदाज में उन्होंने डंडा चलाने का काम किया है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कर क्यों रहे हैं, और अगर कोई भी बात थी तो इस तरह से ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उनको बीच बाजार डंडा चलाना पड़ा। तो ये सारी बात की जानकारी लेकर कार्रवाई क्या बनती है वो करनी भी जरूरी है, क्योंकि कानून, नियम, कायदे ये सबके लिए इक्वल है, और अगर वर्दीधारी इसका उल्लंघन करेंगे तो फिर दूसरे लोग जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वहां से। रही बात जज्जर की, जो पुलिस के जवान जो चालान काट रहे हैं, डेफिनेटली कोरोना एक ऐसा भयंकर इस समय जो है युद्ध है जो हमें सहना पड़ रहा है। उसमें कोरोना ये नहीं देखेगा कि ये वर्दीधारी ड्यूटी पर है, खुद मास्क को हटाए हुए है, और जिनका वो चालान काट रहे हैं वो बिना मास्क के है, तो मैं पहले किसके ऊपर चिपकूं। कोरोना जैसा भयंकर जो राक्षस है वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, और चालान काटते काटते इस अधिकारी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बात यही है कि हमें खुद एक रोल मॉडल बनना चाहिए, लेकिन अगर हम खुद यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो उसकी पीछे की वजह क्या है? क्या ये वर्दी का रौब दिखाने की एक जो है कोशिश की जा रही है, या अपने आप को कुछ अलग ही समझ लेते हैं? आम जनता जो है उनको ऐसे समझ लिया जाता है कि ये तो बिल्कुल कॉमन पीपल हैं, तो इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, हम खास हो गए हैं अगर वर्दी पहन ली है तो। इस पर बातचीत करेंगे हम। इस एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, फतेहाबाद से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना और जल्दी रखिए अपनी बात। मेरा नाम सुमेर सिंह है जी। जी जी। हाँ, ये अपने रेणु भाटिया जी से मेरा ये कहना है कि मेरी एक FRI दर्ज कराई हुई है, 2.5 साल होगी। 2018 में ऑनलाइन ठगी हुई थी, तो उसका मामला चल रहा है, लेकिन ना SP सुनाई करता, ना DSP सुनाई करता, ना SHO। DGP तक आज मैंने कंप्लेंट दे रखी है। CM विंडो में 10 बार। सुमेर जी, ये शिकायत किस मामले में करवाई गई थी, और एक बार फिर से जरा बता दें कितना टाइम हो गया है इस शिकायत को करवाए? ये 9/4/2018 का मामला, 453 नंबर है। और शिकायत क्या थी, किस मामले में ये कार्रवाई आप चाहते थे कि की जाए? ऑनलाइन पैसे की ठगी हो गई थी जी। कोई आदमी ने विश्वास में करके ATM के नंबर यूज करके ना पैसे निकलवा लिए थे। तो कोई अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है आपको पुलिस की ओर से? कुछ नहीं होया मिला जी, सिर्फ आज जाते हैं, हाँ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। बयान दर्ज ना करवाए जब तो कहते हैं आपकी क्या सुनाई होगी। जब बयान दर्ज करवाते हैं तो कहते हैं भाई जारी है, चंडीगढ़ की है, बिहार का नंबर है, कौन जाएगा वहाँ पर। कानून तो देश का एक है जी। बिहार का मामला है, कौन जाएगा वहां पर? बेहद गैर जिम्मेदाराना ये जवाब। बहुत शुक्रिया सुमेर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक कालका से जुड़े हैं, RC शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका RC जी, रखिए अपनी बात। मैं एक NRI हूँ, कनाडा से आजकल इंडिया में हूँ जी। मैं आजकल इंडिया में हूँ, कनाडा से हूँ। जब ऐसी वीडियो देखते हैं तो बाहर भी हमारी बहुत इंसल्ट होती है। मोदी जी को इसलिए वोट नहीं दी थी कि लोगों पर ऐसे जुल्म उठाए जाएं। चलिए, ऐसे वायरल होकर हमारी सारी दुनिया में इंसल्ट होती है। रेणु भाटिया जी, अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए, और आप लोगों का कोई हक नहीं है TV शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया RC जी, बहुत शुक्रिया। आपका कोई सुधार नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़े हैं, पंचकुला से अनिल जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी, रखिए अपनी बात जी। वो जनाब जी, मैं करनी सी की गल के अपने ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी स्टेट ਦੇ जिन्ने भी पुलिस वाले ने ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਬਟ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कई सवाल यहाँ पर पुलिस महकमे से जुड़े ही लोगों की शिकायत के कार्रवाई के लिए कहा गया,
आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन होती नहीं है कार्रवाई और कहीं पर बदसलूकी जैसी बात भी यहाँ पर सामने आई है पुलिस कर्मियों की ओर से। बामल जी, क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं जो लगातार जो है सामने आई हैं? कुछ दर्शकों ने भी आप बीती यहाँ पर सुनाई है और जो तस्वीरें यहाँ पर कह रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? रमेश बामल जी। हाँ जी, कायनात जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, कायनात जी ऐसा है, जब ये कोरोना वायरस में जब ये कर्फ्यू वाली प्रॉब्लम आई थी, आपने देखे होंगे बहुत से वीडियो वायरल हुए थे जिसमें निर्दोष लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा गया, इतनी बुरी तरह पीटा गया कि जिसका कोई जवाब नहीं, इतने अत्याचार हुए पब्लिक पे। तो सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी जो रेणु जी कह रहे हैं कि जी अब जरूर जब ये संज्ञान में आ गया है तो कोई न कोई कार्रवाई हो गई होगी, तो ऐसे कहने से पल्ला नहीं झाड़ा जाता। एक्चुअली क्या है कि जब सरकार निकम्मी हो तो उसके अधिकारी भी निकम्मे हो जाते हैं। जब सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो गई है और जब ओम प्रकाश यादव जी कहते हैं कि अफसर उनकी सुनते नहीं है और विज साहब के खिलाफ उनके एलिगेशन थे कि विज इज एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब इस तरह के एलिगेशन आते हैं तो आम जनता का क्या होगा जहाँ पे मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती। तो जहाँ सरकार निकम्मी है तो उसके अधिकारी और कर्मचारी भी निकम्मे होते हैं और वो को कार्रवाई नहीं करते। अब एक पुलिस अधिकारी चालान काट रहा है, चालान के बजाय पहले तो उसको जो लॉ एंड ऑर्डर जो उसकी ड्यूटी है उसको वो कंप्लाई करनी चाहिए थी डायरेक्शन। पहले तो वही ऑर्डर को वायलेट कर रहा है और एक वायलेटर किसी दूसरे आदमी का, जनता का चालान कर रहा है, तो ये मनमानी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सरकार को चाहिए जो इस तरह के पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और दूसरा, हर पुलिस अधिकारी के पास मास्क होने चाहिए। चालान करने के बजाय जनता को मास्क बांटे जाएं, उनकी रजिस्टर में एंट्री की जाए कि कितने बगैर मास्क के मिले, किस किस को आपने मास्क बांटे हैं। अभी आप देखिए कि अचानक एक रेस्टोरेंट में, पीछे एक दिल्ली का मैटर आया था, तो उस रेस्टोरेंट में कुछ आदमी खाना खाने के लिए जाते हैं, तो क्या मास्क लगा के खाना खाएंगे वो? पहली बात तो ये कि रेस्टोरेंट खोले क्यों गए, और यदि खोले गए तो आप मालिक का भी चालान करते हो और वो जो खाना खाने गए उनका भी चालान। क्या मास्क लगा के कोई खाना खा सकता है? तो जो इस तरह की फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की है और उसके सिर्फ अधिकारियों की है जो लॉ एंड ऑर्डर को पालन नहीं करते और मेंटेन नहीं करते। रेणु जी, कैसे इस तरह के बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सकती है? जिस तरीके से अभी दर्शकों ने भी नाराजगी जताई और बामल जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर सरकार यहाँ पर सख्ती बरतती है तो ही सुधार हो सकता है, तो ये सुधार कैसे शुरू किया जा सकता है या होगा? जहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो वर्दीधारी है और चाहे वो सड़क पर चलने वाला है बिना मास्क के। तो जिस तरह से इस पुलिस अधिकारी ने बीड़ी पीते हुए मास्क हटाकर दूसरे व्यक्ति का चालान किया, तो उनके ऊपर भी वही कानून लागू होता है जो उस व्यक्ति के ऊपर लागू होना है जिसका इन्होंने चालान किया। तो इस बात के लिए जरूर गंभीरता से लेंगे इस विषय को। मैं स्वयं इस बात की जांच के लिए बात करूंगी। रही बात जो है सड़क पर चलने वाले मास्क बांटने की, तो सरकार जगह जगह पर मास्क स्वयं बांटती है। फरीदाबाद जिले से मैं आती हूँ, तो फरीदाबाद, पलवल, इस आसपास के क्षेत्र पे मैं स्वयं पुलिस जो ट्रैफिक वाले हैं उनके साथ स्वयं खड़ी होके मैं स्वयं मास्क मैंने कई बार बांटे हैं और संडे का हमने ये रूटीन भी रखा हुआ है कि मैक्सिमम मास्क हम बांटते जाएं। रेणु जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये ठीक है, ये घटना सामने आई है और इसकी तस्वीरें सामने आई, लोगों को जानकारी हुई, आपको जानकारी हुई, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? खुद वो पुलिसकर्मी, वो पुलिस अधिकारी जिन पर ये जिम्मा है कि वो लोगों को बताएं, सिखाएं, नियमों का पालन कराएं, अगर वो खुद ऐसे नियम तोड़ रहे हैं तो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो ये करने में बिल्कुल हिचकिचाहट
हिचकिचाते नहीं हैं, गुरेज नहीं करते हैं और नियमों को तोड़ देते हैं। क्या इनके दिमाग में ये बस गया है कि हम उच्च अधिकारी हो गए हैं, पुलिस महकमे में कोई नीचे का भी कर्मचारी या पुलिसकर्मी हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है, तो एक आम आदमी की तो बिसात ही क्या है? क्योंकि अपने आप में वो क्या ये हो गया है कि खुद को कानून और खुद को ही न्यायालय समझने लगे हैं? क्या ये प्रवृत्ति शुरू हो गई है? नहीं कायनात, मुझे नहीं लगता कि इस प्रवृत्ति से ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर बरती गई है, जो जिस प्रकार से आपने वीडियोस भी दिखाए। और मुझे लगता है कि और भी किसी स्थान पे अगर इस तरह से हो रहा है तो आपके चैनल के आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक संदेश जाना चाहिए सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और पुलिस के लोगों को भी, चाहे वो देश में कहीं पर भी हो, कि यदि उनकी ड्यूटी कोरोना काल में इतनी सख्त है कि उनको दूसरे लोगों के चालान काटने का, और चालान काटने का जो ड्यूटी लगाएगी, ये चालान काटने का कॉन्सेप्ट क्यों बना? वो इसलिए बना कि लोग जो कोरोना से जिनको बचाना है वो लापरवाही ना करें। यदि पुलिस का अधिकारी वही लापरवाही करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई वही है जो। चलिए, लेकिन इस कार्रवाई का डर क्यों नहीं है? सवाल आज यही है सबसे बड़ा और अहम। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ में। करीम खान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से और सुखबीर कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका सुखबीर जी, रखिए अपनी बात। हेलो जी मैडम जी, स्कूल कब खुलेंगे? स्कूल नहीं खुल रही। हेलो जी सुखबीर जी, स्कूल कब खुल रही? पुलिस दोबारा दोहराए, माफ कीजिए, हम नहीं समझ पा रहे क्या कह रहे हैं आप। मैडम जी मैं कह रहा स्कूल कब नहीं खुल रही? बच्चे पागल हो गए। स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं? हाँ ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सुखबीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी बात जरूर हम आगे तक पहुंचाएंगे और जवाब जो है लेने की कोशिश भी करेंगे। करीम खान जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महोदया जी जो बैठी हुई हैं जी। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं करीम जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महोदया जी जो बैठी हुई हैं, इनके लिए भी कानून नियम के दायरे में आती हैं। क्यों? इनके भी विधायक चुने हुए जाते हैं, सांसद चुने हुए जाते हैं, और ये प्रशासनिक सेवा में जितने लोग लगे हुए हैं ये टोटल भ्रष्ट है। इनके ऊपर निगरानी करने की यानी इनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। शासन के लोग प्रशासन में सेवा में जितने लगे हुए हैं सब ऐसे ही हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र से संजू जुड़े हैं, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। मैडम जी स्कूल क्यों नहीं खुल रही? स्कूल क्यों नहीं खुल रहे जी? मोदी स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं? जी, शायद आप पहले भी जुड़े थे। जी हाँ जी, मोदी ने लात मार दिया स्कूल लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी रेणु जी, देखिए, स्कूल के लिए जो प्रश्न आया है कि स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, मेरे कांग्रेस के बड़े भाई बैठे हैं हमारे साथ। जब बीच में शिक्षा मंत्री ने और सरकार ने ये तय किया था कि स्कूल 31 अगस्त को खोले जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे विपक्षी दल खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए और पहले विधानसभा खोलिए, हम अपने बच्चों की जान रिस्क में नहीं डाल सकते। ये पूरे विपक्ष का एक पूरा वो था। अब अगर इस तरह की जनता डिमांड करती है तो मेरे विपक्ष के भाई बैठे हैं, मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए क्या करना है, क्योंकि तो यानी कि आप इस मामले में सरकार विपक्ष की बात सुनने वाली है? विपक्ष जो कहेगा वही सरकार करेगी? नहीं, सुनने वाली नहीं है। सरकार जो भी करेगी वो बड़ा सोच समझ के करेगी, एहतियात बरत कर करेगी, डिस्टेंसिंग को सोच कर करेगी, मास्टराइजेशन को सोच कर करेगी और सारे नियमों को फॉलो करते हुए करेगी। सरकार ने सोचा था कि सुबह और शाम की 2 टाइम की क्लासेस करें, ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सरकार तो इस मामले में खुद भी सर्वे करवा रही है और खुद भी हालात पर नजर बनाए हुए है कि जब स्थितियां नियंत्रण में आएंगी तब करेंगे। एक मिनट कायनात, जब ये देखा गया सर्वे के दौरान कि जब बहुत विरोध हुआ कि नहीं खुलने चाहिए 31 को, और फिर सर्वे दोबारा किया गया कि वाकई अगर 2 लोगों के व्यूज आ रहे हैं वो ठीक है, उनके ऊपर जब स्टडी किया गया तो ये देखा कि ठीक है, अभी कोरोना थोड़ा अभी और शांत हो जाए, थोड़ा और कंट्रोल में हो जाए, फिर खोला जाएगा, क्योंकि बच्चों की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
बजाय इसके। और ऑनलाइन स्टडी रेगुलर हो रही है, टीचर्स मीट रेगुलर हो रहा है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं आई। परंतु रेगुलर स्कूल खोलने के लिए पेरेंट्स को भी हमें सहयोग देना होगा। चलिए खैर, ये तो रही स्कूल खोलने वाली बात कि कब खुलने चाहिए और कैसे खुलने चाहिए, लेकिन आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये रौब रुबाब ये जो है ये क्यों इस तरीके से धौंस जमाई जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कार्रवाई का डर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? एक दर्शक जुड़े हैं, उन्हें ले लेते हैं, फिर इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। विजय जुड़े हैं अम्बाला से, बहुत स्वागत है आपका विजय, पूछिए अपनी बात। विजय, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। एक सेकंड लाइन पे है। हेलो जी विजय। कायनात जी नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं अम्बाला कैंट से बात कर रहा हूँ जी। और मैं रेणु भाटिया जी से एक सवाल पूछना चाह रहा था कि एक तो जो हरियाणा रोडवेज है ये फुल्ली कब तक ऑपरेशनल होगी? जैसे अभी क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, कुछ में नहीं चल रही है, तो आवागमन जो है 100% कब तक ये रहेगा? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि मैंने सुना कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो कोरोना पे उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है? उनकी सेकंड रिपोर्ट मैंने सुबह सुनी की नेगेटिव है। तो ये दो सवाल मेरे रेणु भाटिया जी से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी रेणु भाटिया जी, एक में तो सीएम की सेहत को लेकर चिंता जताई है इन्होंने और जानना चाहते हैं। रेणु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमको। जी आप कहिए। पहला सवाल जो मेरे भाई दर्शक भाई का था वो बसेस को लेकर था कि ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति रहेगी। आप जानते हैं पहले भी बीच में कुछ ट्रांसपोर्ट को खोला गया था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि यदि 50 या 60 यात्रियों की बस है तो वहां पर आधे लोग बिठाए जाएंगे, एक सीट पर एक। जो 3 वाली सीट है उस पे 2 और जो 2 वाली है उस पे 1। तो इस तरह से डिसाइड हुआ। इस चीज को सक्सेसफुल देखने के बाद ये डिसाइड हो रहा है, सरकार इस पर विचार कर रही है कि जहां पर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है वहां पर हमें मास्क को लेकर डिस्टेंस पर बैठते हुए और साथ में बस में चढ़ते समय चेक करके बस में चढ़ाया जाए। ये सारी बातों को ध्यान में रख के ट्रांसपोर्ट को और धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो मेरे भाई को निराश होने की आवश्यकता नहीं, बहुत जल्द इस चीज के ऊपर और तेजी से विचार हो रहा है और तेजी से इसको फॉलो किया जाएगा। अभी और टाइम लगेगा पूरी तरीके से शुरू होने में। एक और उन्होंने हमारे माननीय मनोहर लाल जी के तबीयत के बारे में पूछा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मुख्यमंत्री के हाल जानने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की हालत में सुधार है ऐसा हमें जो न्यूज में पता लगता है, लेकिन क्योंकि कोरोना का उन पर इफेक्ट था, वो पॉजिटिव थे, इसलिए कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन होना और तबीयत को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्द वो अपने कार्य में आप लोगों के बीच आएंगे क्योंकि उनका खुद का भी शौक सबके बीच में आकर कार्य करने का है राज्य के प्रति। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अजय जुड़े हैं सोनीपत से, बहुत स्वागत है आपका अजय जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी हाँ जी मैडम जी, मैं ना ये जेबीटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जो हरियाणा में अपनी जेबीटी की भर्ती है इसकी ये कब तक वैकेंसी निकल सकती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी रेणु जी, भर्ती के लिए क्या करना है, प्रक्रिया, कुछ केसेस, कुछ कानूनी प्रक्रिया वो सिस्टम में है। जैसे ही ये सब हल होता है तो जो भी प्रक्रिया भर्ती की है उसके अनुसार वो होगी और सबको उचित स्थान मिलेगा। चलिए बामल जी, आज के विषय को लेकर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे इस पर मैं जानना चाहूंगी, क्या लगता है कैसे सुधार यहाँ पर मुमकिन है? क्या सरकार इस मामले में कोई कुछ कदम उठा सकती है कि यहाँ पर जो मॉरल पुलिसिंग है वो ठीक हो जाए? बामल जी। हाँ जी, कायनात जी, ऐसा है जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जैसी सरकार जैसा राजा ऐसे ही उसके कर्मचारी। अब आप देखिए, एक पुलिस अधिकारी जो काम करना चाहता है और यदि वो किसी एमएलए या मिनिस्टर के हिसाब से काम नहीं करता
तो उसका ट्रांसफर किया जाता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है। और जो कर्मचारी हैं जो सरकार के मानते नहीं है और अपनी मनमानी करते हैं, उनकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। जैसे अभी ये जो चलानिंग अफसर है, जैसा मैंने बताया, जो दुकानों में जाके चालान करते हैं, पिटाई करते हैं, तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। ना सरकार निकम्मी है, सरकार कोई काम नहीं कर रही, उसके कर्मचारी उससे ज्यादा निकम्मे हैं। तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है दोनों। जल्दी से इस मामले में क्या किया जा सकता है आगे? मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे चाहूंगी उसी का जवाब। बामल जी ने बहुत ही सोच समझ के आरोप लगाए होंगे सरकार पर, क्योंकि ये भूल रहे हैं कि इनकी सरकार में क्या गतिविधियां थी, उसका रिकॉर्ड जनता के पास था। रेणु जी ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है यहाँ पर आपकी जवाब निरंकुश होने की, इस पर कैसे अंकुश लगेगा? रेणु जी जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे समाप्त करना है चर्चा को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश में किसी कोने में भी हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से जानती है और कहीं पर भी जहां भी कोई इस तरह की ढील बरती जाती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में भी आते ही एक ही बात कही थी कि बड़े से बड़ा अधिकारी हो या किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कोई भी अगर ढील पाते हुए पकड़ा गया उसे चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और बेखौफ निडर होकर जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो भुक्तभोगी हैं वो सामने आएंगे और अपनी शिकायत भी दर्ज कराएंगे ताकि कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अगर कानून का पालन कराने वाले ही यहाँ पर उसका उल्लंघन करने लग जाएं तो सवाल व्यवस्था पर उठ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वर्दी धारण करके ये सोचने लग जाते हैं, ये समझने लग जाते हैं कि वो खुद एक सिस्टम हो गए हैं। लेकिन ये भूल जो है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, सभी कानून से नीचे हैं, चाहे वो वर्दी पहनने वाला व्यक्ति हो या बिना वर्दी वाला एक आम इंसान हो। तो इस मामले में यहाँ पर ये जो दो तस्वीरें सामने आई, वर्दी पहने हुए लोग यहाँ पर अपनी वर्दी का गलत फायदा, नाजायज फायदा उठाते नजर आए। उम्मीद करते हैं सरकार और विभाग इस मामले में कार्रवाई करेगा ताकि आगे जो लोग इस तरह की मंशा रखते हैं या जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं या करते हैं उन्हें सबक मिल सके और वो अपने जो आचरण है उसको सुधार सके। फिलहाल के लिए सवाल आपका में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।